हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम कक्षा 7वीं का 6.4 प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, अभी तक हम प्रश्नावली 6.1, 6.2, 6.3 के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमें त्रिभुज के बारे में बहुत सारी जानकारी हो चुकी है, बहुत सारे गुण, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज के अंतःकोण क्या होते हैं, महाकोण क्या होते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और त्रिभुज के क्या क्या प्रकार होते हैं। अब हम जो प्रश्नावली 6.4 है, एक्सरसाइज 6.4 है, वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो जो है वो किस पर आधारित है, वो त्रिभुज की भुजाओं के योग पर आधारित है कि त्रिभुज की भुजाओं का क्या साइज होता है। ठीक है, उनमें क्या गुण होता है, उनमें क्या रिलेशनशिप होती है, वो उस पर आधारित है। तो क्या प्रश्न है, मान लीजिए त्रिभुज क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं कि तीन भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं तीन बिंदु बना लेता हूं। ठीक है, ये एक बिंदु है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो ये तीन बिंदु हो गए। ठीक है, हम ये मानते हैं कि ये तीन लोग खड़े हुए हैं, ए बी और सी। ठीक है, ए को बी के पास जाना है। ठीक है, तो ए को अगर बी के पास जाना है तो उसका शॉर्टकट क्या है, वो क्या करेगा, यहां से सीधे यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अगर ये तीन रास्ते हैं, यहां से यहां तक आने के दो रास्ते हैं, या तो वो यहां से यहां आ सकता है, या एक रोड है वो यहां जाएगा और फिर यहां से यहां आएगा। तो अगर वो सीधे आता है, ठीक है, तो ये सबसे छोटा पाथ होगा, सबसे शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ठीक है, अगर वो यहां से घूम के आता है तो उसको लंबा पड़ेगा। मतलब ये क्या होगा, ये जो है इन दोनों के योग से छोटा होगा। मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इससे क्या आएगा, ये छोटा आएगा। वैसे ही मान लीजिए बी को अगर सी पे जाना है तो वो यहां से सीधा जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सबसे छोटा पाथ है। यहां से यहां जाएगा तो उसको बड़ा पड़ेगा। ठीक है, लंबा रास्ता है ये वाला। वैसे ही सी को अगर यहां आना है या यहां जाना है, मान लीजिए सी को यहां जाना है ए पे, तो वो यहां से यहां जाएगा तो ये शॉर्ट है। यहां से अगर घूम कर जाएगा तो ये क्या है, लंबा रास्ता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हमने यहां पे क्या देखा कि ये जो भुजा होती है, अगर हम इसको त्रिभुज के रूप में देखें तो ये जो भुजा होती है, ठीक है, इसकी जो एक भुजा होती है वो इन दोनों भुजाओं को जोड़ने पर जो माप आता है उससे छोटी होती है। ठीक है, मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तभी त्रिभुज बनेगा। अगर ये दोनों इससे छोटी है तो वो रास्ता तो इससे छोटा हो जाएगा, वहां से वो सीधा चल जाएगा, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो त्रिभुज की जो दो भुजाएं होती हैं उनको जोड़ने पर उनका जो माप आएगा वो तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा। उदाहरण के लिए ये अगर 5 सेंटीमीटर है और ये अगर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये कितनी होनी चाहिए, 7 सेंटीमीटर है मान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 4 9, दोनों को जोड़ा तो 7 से क्या है, कम है। इन दोनों को जोड़िए, 7 5 12, ये क्या है इससे, सॉरी 5 4 9, ठीक है, तो 7 क्या है, इन दोनों को जोड़ने से कम आया। इसकी वैल्यू इन दोनों के जो मान है उनके योग से कम है। इन दोनों का योग कितना है, 12। ये इन दोनों का योग क्या है, इससे ज्यादा है। और इन दोनों का योग भी क्या है, इससे ज्यादा है। वैसे इन दोनों का योग क्या है, इससे ज्यादा है। मतलब अगर त्रिभुज बनना है, उन्हीं तीन भुजाओं से त्रिभुज बन सकता है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, अगर ये अधिक नहीं होगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी होनी चाहिए कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो भी अंतर है, वो इससे कम होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा, एक त्रिभुज बन सकता है। तो इसी के आधार पे हम जो प्रश्नावली 6.4 है उसके प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम प्रश्नावली 6.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा उसके आधार पे हम इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। देखिए हमें तीन प्रश्न दिए हुए हैं कि ये उसकी भुजाएं दी हुई हैं कि भाई ये भुजाएं हैं, क्या इनका यूज करके आप त्रिभुज बना सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि त्रिभुज की भुजाओं की क्या लंबाई होगी, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हमने क्या पढ़ा कि दो भुजाओं को जोड़ने पर जो भी वैल्यू आए वो तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ें, कोई भी दो, इन दोनों को जोड़े, इन दोनों को जोड़े या इन दोनों को जोड़े, तो हमेशा वो तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये तीसरी भुजा से ज्यादा है क्या, नहीं। ठीक है, इससे बड़ी होनी चाहिए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए।
मतलब इनका यूज करके हम त्रिभुज नहीं बना सकते। ठीक है, दूसरे प्रश्न में देखिए 3 और 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा 9, 9 7 से बड़ा है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई, त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, तीनों भुजाओं में ये कंडीशन होनी चाहिए, इन दोनों को जोड़ने पर इससे बड़ा आया। अब इन दोनों को जोड़िए तो 7 6 कितना आ रहा है 13, 3 से बड़ा है, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होगी। फिर जो बची दो भुजाओं का कॉम्बिनेशन उनको भी जोड़िए, 7 और 3 कितना हो गया 10, वो भी 6 से क्या है बड़ा है, मतलब इससे त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, दो भुजाओं को जोड़ने पर सारे कॉम्बिनेशंस बना के देखने, ये दोनों भुजाएं, ये दोनों और ये दोनों, ऐसे 3 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। उनको जोड़ने पर जो तीसरी भुजा बचती है उससे क्या आना चाहिए, उसका माप ज्यादा आना चाहिए, तभी त्रिभुज बन सकता है। अब इसमें देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 9, 9 2 से बड़ा है, एक कंडीशन तो ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़िए, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 6 है, ये बड़ा नहीं है। फिर इन दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 6 से ज्यादा आना चाहिए, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तीसरी भली हो जाए, इन दोनों को जोड़ने पर इससे बड़ा है, लेकिन ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इन दोनों भुजाओं को जोड़ने पर वो 6 से ज्यादा नहीं आ रहा है, तो इससे त्रिभुज नहीं बन सकता। ठीक है, दो भुजाओं को जोड़ने पर वो तीसरी भुजा से ज्यादा होना ही चाहिए, तभी त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 6.4 का दूसरा प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, त्रिभुज PQR के अभ्यंतर में कोई बिंदु O लीजिए, अभ्यंतर मतलब बीच में। ठीक है, बीच में कोई बिंदु O लेना है और क्या ये सही है ये बताना है। क्या बताना है कि OP प्लस OQ क्या बड़ा है PQ से, OQ OR को जोड़ने पर क्या QR से बड़ा है, OR और OP क्या RP से बड़ा है। ठीक है, तो ये हमने एक बिंदु ले लिया। अब हमें क्या पूछा है OP, OP मतलब ये O से लेके P तक, तो हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, और OR पूछा है तो इसको भी हम मिला देते हैं, तो हमने इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, और OQ भी पूछा है तो हमने इसको मिला दिया। ठीक है, तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज मिल गए हमें 3। ठीक है, एक त्रिभुज के अंदर हमें क्या मिल गए 3 त्रिभुज मिल गए। ठीक है, तो अब हमने पूछा है भाई ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है और ये भी एक त्रिभुज है। क्या पूछा है OP प्लस OQ, OP और OQ ये दोनों, OP प्लस OQ, OP प्लस OQ ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, OP प्लस OQ किससे बड़ी है ये PQ से बड़ी है, होगी त्रिभुज है। अभी हमने कंडीशन पढ़ी, क्या कंडीशन पढ़ी कि किसी त्रिभुज में, ये एक त्रिभुज बना है यहाँ पे। ठीक है, किसी त्रिभुज में जो दो भुजाएं हैं इनको और इसको अगर हम जोड़ें तो इससे क्या होना चाहिए, वो बड़ी होनी चाहिए, तभी तो त्रिभुज बना है। त्रिभुज बन गया मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को जोड़ने पर OP और OQ को जोड़ने पर जो भी वैल्यू आएगी वो इससे क्या होगी PQ से बड़ी होगी। ठीक है, तो ये क्या है सही है। ठीक है, दूसरे प्रश्न में क्या पूछा है OQ, ठीक है, और OR इस त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, OQ प्लस OR क्या है, वो QR से बड़ा है, ये QR है। ठीक है, तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, ये वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों को जोड़े अगर तो इससे बड़ी होनी चाहिए, ये ये OQ, ठीक है, और OR मतलब ये वाली, तो OQ और OR इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो वो क्या होगी QR से क्या होगी बड़ी होगी, तो ये भी सही है। त्रिभुज तभी तो बना जब ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। ठीक है, तीसरा क्या है OR और OP इस त्रिभुज की बात करिए। ठीक है, ये वाले त्रिभुज OR प्लस OP RP से बड़ा है। ठीक है, तो सही बात है, OR और OP इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों को जोड़ने पर, दो भुजाओं को जोड़ने पर जो भी वैल्यू आएगी वो तीसरी भुजा से क्या होगी बड़ी होगी। ठीक है, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो वो इसके मान से क्या होगा बड़ा होगा, तभी क्या बनेगा त्रिभुज बनेगा, तो ये भी क्या है सही। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 6.4 का तीसरा प्रश्न करेंगे। ठीक है, क्या प्रश्न है, त्रिभुज ABC की एक मध्यिका है AM। ठीक है, बताइए क्या AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2AM। AM क्या है, इस त्रिभुज की मध्यिका है, मध्यिका हम पढ़ चुके हैं,
शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को जो रेखा जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं? मध्यिका बोलते हैं, ठीक है, मीडियन बोलते हैं। जो वर्टेक्स है वो अगर सामने वाली जो साइड है उसके अगर मिड पॉइंट से जो लाइन कनेक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं या मध्यिका बोलते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है प्रश्न में कि AM क्या है? मध्यिका है, मतलब ये वाला हिस्सा क्या है? बराबर है, तो ये इसका मिड पॉइंट है, तो BM और MC क्या है? बराबर है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि AB, BC और CA, AB, BC और CA ये क्या होगी? इसके डबल से बड़ी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो अभी हमने पढ़ा वो उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। दो त्रिभुज बन गए इसमें, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये अंदर वाला त्रिभुज देखिए, ये एक त्रिभुज है, इसको अभी इग्नोर करते हैं, इसको मत देखिए। ये त्रिभुज है, तो इसमें क्या होगा? ये वाली भुजा और ये वाली जो भुजा है, ठीक है, सॉरी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ठीक है, AB प्लस AB मतलब ये वाली भुजा, AM तो हमें निकालना है, तो हम उसको और ये इसको और इसको अगर हम जोड़ें AB प्लस BM, तो ये क्या होगा? इससे बड़ा होगा। भाई ये गुण हम पढ़ चुके हैं, त्रिभुज की दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं अगर उनको जोड़े तो वो तीसरी भुजा से क्या होती है? बड़ी होती है, ठीक है। वैसे ही इस वाले त्रिभुज में देखिए, ये प्लस ये, कौन कौन सी? AC, ये और ये MC, ये दोनों क्या होगी? AC प्लस MC क्या होगी? इससे बड़ी होगी, ग्रेटर देन किससे? AM से, ठीक है। ये और ये क्या होंगी? इससे बड़ी होंगी। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं, ये समीकरण 1 बन गया और ये समीकरण 2 बन गया, ठीक है। दोनों को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? सीधे हाथ में जो है RHS जो है वो RHS में जुड़ जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ हम क्यों रहे हैं, उनको क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हमने ये वाला ट्रायंगल निकाला और ये वाला ट्रायंगल निकाला, अब हम जोड़ेंगे तब हमें पूरा ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है। जोड़ने पर पूरा त्रिभुज का मिलेगा, जब हम इसको इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? AB प्लस BM, ये इसका इस साइड है और ये क्या है? इसका RHS है, ठीक है। LHS में जुड़ जाएंगे, चिन्ह वही है दोनोonों में, इसलिए हम जोड़ पा रहे हैं, ठीक है। AM प्लस AM, इधर पे AM था, इसमें भी AM था। अब देखिए AB, ये वाली साइड है AB और AC क्या है? ये बड़े वाले त्रिभुज की हमें साइड चाहिए, ठीक है। AB हमने AC लिख दिया। अब देखिए BM जो है, BM और MC, इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है? BC मिल रहा है। भाई BM जो है और उसमें हमने BC जो MC जोड़ दिया, तो क्या मिल गया हमें? क्या मिल गया? BM प्लस MC बराबर हमें क्या मिल गया? BC मिल गया। तो हम लिख सकते हैं BM प्लस MC बराबर क्या मिल गया? BM प्लस MC बराबर हमें क्या मिल गया? BC मिल गया, ठीक है। तो क्या लिख दिया हमने? BM प्लस MC बराबर हमने क्या लिख दिया? BC लिख दिया, बराबर AM और AM क्या हो गया? 2AM हो गए, ठीक है। पहले हमने ये छोटे वाले त्रिभुज में लिया, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है? इससे बड़ी है। इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा जोड़ने पर इससे बड़ी आ रही है। फिर हमने दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, क्योंकि हमें ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? बड़ा त्रिभुज मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने जोड़ दिया, तो AB और BM ये वाले त्रिभुज के LHS में थे, प्लस AC प्लस MC इस वाले त्रिभुज के RHS में थे। ये दोनों में यही वाला चिन्ह था, ठीक है। AM और प्लस AM कितने AM हो गए? 2 AM हो गए। और AB और AC तो ये था बड़ी साइड, AB और AC, ये दोनों जो छोटी छोटी थी BM और BC, इसमें BM और इसमें MC, इन दोनों को जोड़ा तो क्या मिल गया हमें? BC मिल गया, ठीक है। AB, AC और BC, ठीक है, AB, BC और CA, ठीक है। इसका हमने नाम CA या AC हम दे सकते हैं, AC या CA भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। दोनों को हम कुछ भी लिख सकते हैं, प्रश्न में CA दिया हुआ है इसलिए मैं इसको CA लिख देता हूं, ठीक है। क्या लिख देंगे इसको? हम CA लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? CA हो गया, तो AB BC, ठीक है, AB BC प्लस CA बराबर क्या आ गया? ये तीनों क्या हो गए? तीनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 2 AM से क्या है? वो बड़े हैं। मतलब जो हमें कथन दिया हुआ है, जो सेंटेंस दिया हुआ है वो क्या है? सही है, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 6.4 का चौथा प्रश्न करेंगे, ठीक है। क्या प्रश्न है?
चतुर्भुज एबीसीडी एक चतुर्भुज है, तो क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस BA ग्रेटर देन है AC प्लस BD के? ये एक चतुर्भुज दिया हुआ है, हमें बताना है कि AB जो इसकी चारों भुजाएं हैं AB BC CD और DA, इनको जोड़ने पर क्या ये AC और BC का जो योग है उससे बड़ा है। तो हम कैसे निकालेंगे? हम तो त्रिभुज में गुण पढ़ चुके हैं। क्या गुण पढ़ा है हमने कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जो योग होता है वो उसकी तीसरी भुजा से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए बहुत सारे हमें त्रिभुज दिख रहे हैं, तो हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, हम सारे त्रिभुजों को देखेंगे, पहले ये वाला त्रिभुज लेते हैं। क्या है त्रिभुज? ABD। ठीक है, क्या लेंगे हम त्रिभुज ABD में? क्या ले लेंगे? ठीक है, त्रिभुज ABD। क्या है त्रिभुज ABD? A B और D, तो ये वाली भुजा AB प्लस BA, ये जो भुजा है AB और DA, ये दोनों को अगर हम जोड़ें तो किससे बड़ी आएगी? वो BD से बड़ी आएगी, ये हम पढ़ चुके हैं। इस भुजा को और इस भुजा को हमने जोड़ा तो तीसरी भुजा से क्या होगी? बड़ी होगी। त्रिभुज का गुण है ये। फिर दूसरा त्रिभुज लेते हैं, ये हमने ले लिया, अब हम ये वाला लेते हैं। ठीक है, ABC, त्रिभुज ABC, इसमें क्या होगा? AB, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा BC, इन दोनों को जोड़ेंगे तो किससे बड़ी आएगी? वो AB प्लस BC। इससे जोड़ेंगे तो किससे बड़ी आएगी? वो AC से बड़ी आएगी। ठीक है, फिर तीसरा त्रिभुज हम लेते हैं, ये वाली भुजा, अब ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, BCD। क्या है त्रिभुज? BCD, इसमें क्या होगा? AB प्लस BC। ठीक है, AB प्लस BC, AB प्लस BC, ये किससे बड़ी आएगी? AC से बड़ी आएगी। ठीक है, इससे बड़ी आएगी AB प्लस BC। ठीक है, हमने कौन सा त्रिभुज लिया? BCD, तो इसमें क्या होगा? BCD। ठीक है, BCD वाले त्रिभुज में क्या होगा? BC प्लस CD। ठीक है, BC प्लस CD किससे बड़ी होगी? ये BD से बड़ी होगी। ठीक है, ये वाला त्रिभुज हमने पहले लिया था, अभी हमने ये लिया BCD। अब कौन सा त्रिभुज बचा है? ये वाला ACD, त्रिभुज ACD, इसमें क्या होगा? ये वाली भुजा CD, इसमें नाम CD दिया है इसलिए हम CD लिख लेंगे, CD प्लस ये वाली भुजा DA किससे बड़ी होगी? AC से बड़ी होगी। ठीक है, तो ये चार त्रिभुज है इसमें, ये चारों त्रिभुज में हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? इनको चारों को, चार समीकरण बन गए हमारे पास में। ठीक है, समीकरणों को ऐसे नाम लिख सकते हैं, समीकरण 1 2 3 4। हम चारों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या होगा? जो लेफ्ट साइड है वो सारे लेफ्ट साइड में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और जो राइट है वो राइट साइड में जुड़ जाएंगे। चिन्ह सब में सेम है, तो कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पे क्या है? AB प्लस BA, पहला समीकरण। दूसरा क्या है? AB प्लस BC, ये दूसरा समीकरण है। तीसरे में क्या है? BC प्लस CD। फिर तीसरे में क्या है? BC प्लस CD। चौथे में क्या है? CD प्लस DA। चिन्ह सब में क्या है? बड़ा है क्या? यहाँ पे क्या है? पहले में क्या है? BD, फिर क्या है? AC, फिर इसमें क्या है? BD, और लास्ट वाले में क्या है? AC। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखिए AB कितने AB हो गए? एक और एक, 2 AB, तो हम लिख सकते हैं 2 AB है। AB 2 है। DA कितने हैं? एक और एक 2, तो कितने DA हैं? 2 DA है। ठीक है, प्लस उसके बाद में AB कितने हैं? 1 2 हो गया। BC कितने हैं? 2 2 क्या है? BC है। और फिर क्या बचा? CD, तो CD भी कितने हैं? 2, तो 2 CD आ गए। बड़ा है का साइन आएगा। BD कितने हैं यहाँ पे? 2, एक BD ये और एक BD ये, तो कितना आ गया? 2 BD। चिन्ह किसका है? प्लस का। AC कितने हैं? 2 AC। ठीक है, अब देखिए सब में 2 2 है, हम दोनों पक्षों में 2 का अगर भाग दे दें, ठीक है, हम क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर। ठीक है, उससे परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम दोनों साइड 2 का भाग कर देंगे तो, ठीक है, तो 2 का आप भाग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? सब में 2 2 से भाग हो जाएगा। यहाँ भी 2 से भाग होगा, यहाँ भी 2 से भाग होगा, यहाँ भी 2 से भाग होगा, यहाँ भी 2 से भाग होगा।
यहाँ और यहाँ सब में 2 से भाग हो जाएगा, तो सब जगह से 2 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से 2 का भाग हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए बी, यहाँ पे क्या बचेगा, डी ए, यहाँ पे क्या बचा, बी सी, यहाँ पे क्या बचा, सी डी। क्या आएगा, बड़ा है बी डी प्लस ए सी से। तो देखिए वही आया क्या, ए बी है यहाँ पे, प्लस डी ए है, आगे पीछे है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डी ए है, प्लस बी सी भी है, प्लस सी डी भी है। ठीक है, चारों है, बड़ा है का चिन्ह किससे बड़ा है, ए सी प्लस बी डी। ठीक है, आगे पीछे लिखे हुए हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों जुड़ रहे हैं। ठीक है, दोनों के धन चिन्ह है, तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी डी। मतलब जो हमें कथन दिया हुआ था, जो समीकरण दिया हुआ था, वो क्या है, सही है। ठीक है, सत्य है। हमने उसको क्या किया, प्रूफ कर दिया, सत्यापित कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसका 5वां प्रश्न हल कर सकते हैं। ठीक है, सेम लॉजिक है, आप इसको करके देखिए और इसमें जो दिया हुआ है वो निकालिए कि इसमें जो समीकरण दिया है क्या वो सही है या नहीं। अब हम प्रश्नावली 6.4 का 6वां और आखिरी प्रश्न करेंगे। ठीक है, क्या प्रश्न है, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं का माप 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी तीसरी भुजाओं का माप किन 2 मापों के बीच होना चाहिए। देखिए भुजाओं का माप दिया हुआ है, एक भुजा 12 सेंटीमीटर की है और दूसरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो भुजा, तीसरी जो भुजा है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, इन दोनों को जोड़ने पर जो भी वैल्यू आए उससे कम होनी चाहिए, तभी तो त्रिभुज बनेगा। हम ये पढ़ चुके हैं कि भाई तीसरी भुजा का माप जो 2 भुजाएं हैं उनके मापों के योग से कम होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम लंबाई क्या हो सकती है उसकी, 12 प्लस 15 कितने होनी चाहिए, 27 सेंटीमीटर। ठीक है, 27 से कम होनी चाहिए, 27 के बराबर भी नहीं होनी चाहिए, 27 से बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वो 27, और मिनिमम कितनी होनी चाहिए, इन दोनों का जो अंतर है उसके बराबर। ठीक है, तो अधिकतम क्या हो गई, अधिकतम कितनी आ गई, 12 प्लस 15 27, और न्यूनतम कितनी होगी, न्यूनतम क्या होगा उसका माप, न्यूनतम क्या होगा, 15 माइनस 12 कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब अगर कोई 2 भुजाएं दी हुई हैं तो उससे त्रिभुज तभी बन सकता है जब तीसरी भुजा का जो माप है वो उनके अंतर से बड़ा हो और उनके योग से छोटा हो। ठीक है, तो क्या रेंज आएगी, 3, और जो तीसरी भुजा है, ठीक है, जो तीसरी भुजा है उसकी लंबाई क्या होगी, तीसरी भुजा की लंबाई किस किस के बीच में होगी, 3 से बड़ी और 27 से छोटी। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, 3 से बड़ी है ये, ठीक है, और 27 से क्या होनी चाहिए, छोटी। 3 और 27 के बीच में होनी चाहिए, तभी इन भुजाओं से त्रिभुज बन सकता है। ठीक है।